अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको लोधरा से, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में अवाम में तहफ़्फ़ुज़ और समाज दुश्मन अनासर से निपटने के लिए फर्जी मशक का इनकाद मॉक एक्सरसाइज म्यूनसिपल लाइब्रेरी लोधरा में की गई। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलिट फोर्स, CTD स्पेशल ब्रांच और मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में तमाम महकमों के रिस्पॉन्स चेक किए गए। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस समेत तमाम महकमों का जायजा लिया गया। फर्जी मशक में अमले को महफूज करने के साथ साथ फर्जी दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार करने का मुजाहिरा किया गया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद शहरियों में एहसास पैदा करना है कि लोधरा पुलिस हर तरह से, हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। खबर दें आपको खैरपुर नाथन शाह से, जहां पे आपको आगाह करें मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथन शाह में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासिबत से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली असिस्टेंट कमिश्नर सोना खान चांडियों की क़यादत में निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी और शहरी हाथों में बैनर्स और कश्मीरी परचम उठाए हुए शरीक हुए। मजीद देखते हैं खैरपुर नाथन शाह से सईद सफ़ीर हुसैन नकवी की ये रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं आपको खबर दी मंडी भाउद्दीन से, जहां बिजली की बंदिश के खिलाफ वापडा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मोहल्ला रोशनपुरा में 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है, इलाका मकीन गर्मी से बेहाल है। वापडा ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं कर रहा। एहतजाज के बाद शहर को GT रोड से मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन ने एक्सियन ऑफिस के बाहर सीना कोबी और नारेबाजी की। ट्रांसफार्मर आज ही खराब हुआ था, नया भिजवा दिया है। एक्सियन कैपको का कहना है कि बिजली कुछ देर तक बहाल हो जाएगी। जी नाज़रीन, अब आपको खबर दें मंडी भाउद्दीन से, जहां पे आपको आगाह करते चले मंडी भाउद्दीन में यौम शहीद पुलिस के मौके पर वकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा परवेज़ अख्तर, डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और इसके अलावा दीगर पुलिस के अहलकार ने शिरकत की। शोहदा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नाते में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। फातिहा ख्वानी और शोहदा की बुलंदी और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। इस मौके पर शोहदा के लवाहिकीन में फूलों के गुलदस्ते, नकद और तहाइफ पेश किए गए। कौम के लिए दी गई कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिप्टी कमिश्नर ने दौरान खिताब पुलिस के शोहदा की मुल्क को कौम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर का कहना है कि हम अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुज़िश्ता कई सालों के दौरान जो कि दहशतगर्दों को जमा मर्दी से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जाहिद महमूद गुंदल शहीद पुलिस लाइन में यादगार शोहदा बनाई जाएगी और शहीद का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब आपको खबर देते चलें जूडो से, जहां पे कुर्बान अली के मुताबिक कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और भारतीय मुजालिम आर्टिकल 370 की मनसूखी करके कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ 5 अगस्त को जूडो में असिस्टेंट कमिश्नर जूडो मोनस अहमद राहू जो के क़यादत में रैली निकाली गई। इस मौके पर हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले और मोअज़्ज़िज़ शहरियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। कबल अजी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में शुरा, सियासी और समाजी लोगों ने 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपको खबर दें सरगोदा से, जीत नाज़रीन आपको आगाह करें एक्साइज ऑफिस रिश्वत का गढ़ बन गया। एंटी करप्शन सरगोदा ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर्स सफदर जंग को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन सरगोदा ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हज़ारों रुपये रिश्वत की रकम बरामद की। मुलजिम ने गाड़ी के टोकन लगवाने के लिए रिश्वत वसूल की। एंटी करप्शन सरगोदा ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जीत नाज़रीन, रेड के दौरान एक्साइज के चंद मुलाजिम ने एंटी करप्शन सरगोदा की रेडिंग टीम के साथ मुज़ाहमत की, जिनके खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर FIR भी मज़ाहमत की दफ़ात शामिल कर दी और इन शरपसंद नासिर के खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खबर है रेनाला खुर्द से, जहां पे मुबशर यूनुस रेनाला खुर्द से आपको क्या कर रहे हैं। जीतनासीन थाना सदगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस वार्डन की वर्दी पहनकर खुद को पुलिस वार्डन जाहिर करने वाला इमरान खान नामी गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त इमरान खान वल्द मोहम्मद जमान खान के नाम से हुई है, जो कि कोट खोखरावाला का रिहायशी है। मुलजिम के कब्जे से एक नाजायज असला 30 बोर पिस्टल बरामद कर ली गई। थाना सदगरा पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपको खबर देते चलें जीतनाज़ीन कराची से, हमारे रिपोर्टर अयाज अली एरी के मुताबिक कराची भैंस कॉलोनी UC5 कटेल कॉलोनी में जो कई साल से पानी का बहरान था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA राजा अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर कारकुनान जावेद इकबाल काकू, राना सादिक जुल्फ़िकार टालानी, मुमताज़ अराई, अब्दुल गफ़ार साहब के वर्क और कोशों से कच्ची वादियों में 6 इंच की लाइन डाली जा रही है। अहले इलाका के खुशी और दुआएं दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें विहाड़ी से, आपको आगाह करते चलें विहाड़ी के इलाके 911 WB की रिहायशी नसरीन बीबी दुख्तर हदायत मसीह
को ससुराल वालों ने अपनी बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया। नसरीन बीबी 3 बच्चों की मां है। ससुराल वालों ने नसरीन बीबी और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। नसरीन बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा शौहर रमजान उर्फ हीरा देवर सजावल वल्द बूटा मसीह को 3 कस औरतों ने मुझ पे और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया। मुझे बालों से घसीटा और डंडों से तशद्दुद करते रहे, जान से मारने की धमकी दी और मुझे घर से निकाल दिया। और मेरा देवर सजावल वल्द बूटा सेंट्रल जेल रिहाड़ी में स्वीपर का काम करता है। नसरीन बीबी को धमकियां देते हुए कहा, जो मेरा करना है कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस वाले मेरे साथ हैं। नसरीन बीबी ने कहा, मैं अपना मेडिकल करवाने के लिए डीएचयू अस्पताल विहाड़ी गई, लेकिन डीएचयू अस्पताल में मेरी कोई दादरसी नहीं की गई। अस्पताल इंतजामिया ने मुझे 5 घंटे इंतजार करवाने के बाद कहा कि डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है, कल आना। नसरीन बीबी सिटी पुलिस स्टेशन विहाड़ी में दरख्वास्त गुजारी की, मगर सुनवाई न हुई। जीत नाज़रीन, नसरीन बीबी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ मुल्तान, डीपीओ विहाड़ी से फौरी इंसाफ की इस्तदा की है। खबर दें आपको बांदी से, जहां पे पाक प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट सिंध के कोऑर्डिनेटर और बांदी शहर के नामवर शख्सियत अब्दुल शकूर रहमानी पीपी बांदी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर होने पर शहर की नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात मौजुद्दीन बुकटी, अजब गुल फारूकी, गौस अली रहमानी और इसके अलावा दीगर ने इनको मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर पीपी बांदी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल शकूर रहमानी ने मौजूद शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं मशकूर हूँ पार्टी क़यादत का, जिन्होंने मुझे बांदी पीपी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया, और मज़ीदीन शहरियों का, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मेरी हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह मैं पार्टी क़यादत और बांदी के शहरियों के मेयार और एतमाद पर पूरा उतरूँगा। शहरियों की खिदमत में मेरा नस्बुल नैन पीपी अवाम पार्टी की आइंदा इलेक्शन में मुखालफिन की जमानत जब्त करना है। अब आपको खबर दें लोधरा से, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद के मुताबिक कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। जी तो नाज़रीन, अजूबा आज़म एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोधरा, हम आईनी तौर पर कश्मीर को अपना तस्लीम करते हैं। जी तो नाज़रीन, अजूबा आज़म, हम कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं, शौदा कश्मीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी बहन भाइयों से ज़्यादा यकजहती के लिए ज़िले इंतजामी के लिए रैली क़यादत अजूबा आज़म एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने की। जी तो नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालिया, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, उसके अलावा दीगर भी में शरीक हुए। वो वक्त दूर नहीं जबकि कश्मीर के लोग आज़ाद तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपको खबर देते चलें, आपको आगाह करते चलें वाह बुशरा से, जहां पे पाक प्लस न्यूज़ के रिपोर्टर शेख अनवार वाह बुशरा से हमें आगाह कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, वाह बुशरा के इलाके थाना लेवल की बात करता हूँ। इस इलाके में पढ़े लिखे, अच्छे और बाशऊर नौजवान और मंझे हुए और तजर्बाकार बुजुर्ग मौजूद हैं। इन तमाम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। वाह बुशरा के इलाके में कत्ल, डकैती, चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर आवाज़ उठाएं। चंद दिन पहले मियाँ दीन वाला के पास से नौजवान मोहम्मद उमर गाधी की डेड बॉडी की पार्ट्स मिले हैं, कोई पेशरफ्त ना हुई। दूसरा दिन अहमदाबाद बोंखी पर दिन दिहाड़ी मोटरसाइकिल रकम छीनकर अब्दुल रहमान को कत्ल कर दिया। क्या मुलजिमान ट्रेस ना हुए? फिर अगले दूसरे दिन, जो कि आपको बताते चलें, रोशनी में एक स्कूल तालिब इल्म हमजा खान वल्द अमीर खान को अगवा हो जाना। अल्लाह का शुक्र है लड़का वालिदैन को मिल गया, अगवाकार का पता ना चला। और आज मुजफ्फरपुर हमजा मिल्स के सामने से मोहम्मद नवाज घर में डकैती, लाखों में सोना और माँ बहनों बेटियों के कानों से खींचकर छीन लिया गया है। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें घर की और एक बात याद रखिए और समझे, ये कत्ल होने वाला कोई गादही नहीं, कत्ल होने वाला कोई घंजेरा नहीं, अगवा होने वाला कोई स्कूल का बच्चा नहीं। आज मुजफ्फरपुर की जिस घर में डकैती हुई, कोई मोहम्मद नवाज खान नहीं। बदलो सोच को, कल इन्हें हादसात का शिकार आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा भी हो सकता है। और बात पुलिस पर मत छोड़ें, हर बंदा इनके साथ ताउन करें। और अगर कोई पुलिस वाला किसी वाक़े की इत्तला पर कॉल नहीं सुनता तो डीपीओ मीरावाली और अच्छी शहरत के मालिक हैं, इनके वोट पास मैसेज करो। कोई पुलिस गाड़ी रात को गश्त नहीं आती तो इस पर आवाज़ उठाना भी आपका फ़र्ज माना जाता है। जराइम के खात्मे में आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। अब आपको खबर दें डिग्री से, जहां पे हमारे तहसील रिपोर्टर शुएब हयात के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, डिग्री मुल्क भर की तरह डिग्री में भी भारत की मकबूजा कश्मीर में यौम इस्तेहसाल के 2 साल मुकम्मल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री झामन दास और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हबीब मेमन और इसके अलावा दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। जी तो नाज़रीन, रैली में साफ़ी बरादरी सिविल सोसाइटी ने इंडिया के मजालिम के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजी रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू हुई और मोहम्मदी चौक पर अख्ताम पजीर हुई। मोहम्मदी चौक पर पहुंचकर असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री झामन दास और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इलियास जट ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुओं का जालमाना और सफाकाना काला कानून भी कश्मीरियों के जज्बों और अज़म को शिकस्त नहीं दे सकता। कश्मीर आज से ज़्यादा
पुरज़म और पुरजोश हैं। इनका कहना था कि आलमी ताकतों की कश्मीर में खामोशी सवालिया निशान है। आज कश्मीरी को कैदियों वाले हुकूक भी मैसर नहीं। मोदी के इंतहा पसंद पॉलिसियाँ दुनिया की अमन के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। इस मौके पर रैली के शुरा ने कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की। खबर दें आपको जंग से हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक जंग 18,000 मासूम बच्चे और बूढ़े सारी रात तड़पते रहे और वापडा एहलकारों को दुआएं देते रहे। माड़ी शाह सुखेरा फीडर में आए रोज बिजली का नया तमाशा लगा हुआ है, जिससे बच्चे बूढ़े और नौजवान इस हब्स और गर्मी में तड़पते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मासूम बच्चे बहुत ही ज्यादा तड़पते नजर आए। बिजली की इंतहाई कम वोल्टेज की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर कीमती अशियां जल गईं, जिससे अवाम का लाखों का नुकसान हो रहा है। लाखों की आबादी पर यह फीडर्स आए रोज लोगों को परेशानी से दो चार करता है। माड़ी शाह सुखेरा फीडर में बहुत ही कम वोल्टेज का बहुत ही ज्यादा इस अवाम को सामना करना पड़ रहा है, जबकि अवाम का कहना है कि आला हुकाम को चाहिए कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। जीतना जी बिजली को यहाँ से बिल्कुल ही खत्म कर लिया जाए या तो अच्छा है। बड़े बड़े हलकार अफसरान तो एसी कमरों में आराम की नींद सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जलील तो आवाम हो रही है, जो आला हुकाम की नज़र से बिल्कुल ही ओझल है। जीतना सिंह समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान से पुरजोर गुजारिश की है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को रात या दिन सुकून की नींद सुला सकें। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले खानपुर से सईद अहमद दश्ती के मुताबिक एडी खानपुरी वसेब का एक ऐसा बाकमाल फनकार जो कि गंदुम के पौधे के तिनकों से खताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। ये बाकमाल फनकार अपनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार को देखकर अश अश कर उठते हैं। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का अज़म किया है, जिसमें कमोबेश 8 माह के अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया। फ्रेम में सजी खूबसूरत कुरानी आयात की खरीदारी के लिए दूर दराज से शहरी बड़े शौक से लेकर अपने घरों में सजाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि एडी खानपुरी जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई अवामी और हुकूमती सतह पर होनी चाहिए। खबर दें आपको खुशाब से, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक यौम आज़ादी की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब में एक आज़ादी तकरीबात के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़। इस सिलसिले में यौम आज़ादी का केक काटा गया। इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज़ अहमद मांगट, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी मलिक गजनफर वढ़ल और इसके अलावा दीगर ने शिरकत की। दर असना इदारा हज़ा की एडवाइजरी कमेटी के माहाना मीटिंग का भी इनकाद किया, जिसमें तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मुख्तलिफ अमूर पर गौर व खौस किया गया और इदारे की मजीद फ़ालियत के लिए आयामल तैयार किया जा गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज़ अहमद मांगट और इसके अलावा दीगर ने तालबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले मलंग MPA PK-49 तुफैल अंजुम का अमेरिका से 10 साल बाद पाकिस्तान आए हुए अपने दोस्त इकरामुल हक के साथ बैठक। मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत हुई। इकरामुल हक ने MPA तुफैल अंजुम के अपने हल्के के लिए उनकी काविशों को खूब सराहा और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत खिदमत की सियासत पर यकीन रखता है और MPA तुफैल का PTI और अपने हल्के के लिए बहुत कुर्बानियाँ और बेलौस खिदमत है। अब आपको खबर देते चले लैया से। जीतनाज़ीन, आपको आगाह करते चले लैया में कश्मीर पर भारत के खासपाना कब्जे के खिलाफ लैया में यौम इस्तेसाल मनाया गया। खत्म नबूवत चौक से तहसील चौक तक थल चौक तक इस्तेसाल रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर जो कि असफर ज़िया ने इस्तेसाल रैली निकाली। DPO सैयद अली रज़ा की रैली में शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल, CEO एजुकेशन शराफत बसरा, DSP रमीज़ बुखारी, DO एजुकेशन तवक्कल हुसैन भी मौजूद थे। सदर अंजुम ताजान मलिक मुजफ्फर धौल इसके अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। जीतनाज़ीन, शुरा की कश्मीरियों के हक में नारे। शुरा ने कश्मीर के खिलाफ, आपको बताते चले, कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर मबनी प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर कश्मीरी तराना भी चलाया गया। रैली थल चौक से इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का रैली से खिताब। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। जीतनाज़ीन, गासिब भारत ने कश्मीर को दुनिया से बड़ी जेल बना दिया है। पाकिस्तान और अवामी कश्मीरियों की आज़ादी तक इनके साथ हैं। पाकिस्तानी कश्मीर काज का उजागर कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम पर जुल्म का खात्मा करीब है। रैली से CEO तालीम शराफत बसरा और DSP रमीज़ बुखारी का भी खिताब। खबर दें आपको विहाड़ी से, जहां पे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौज़म की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरह विहाड़ी में भी 5 अगस्त यौम इस्तेसाल मनाया गया। विहाड़ी में आपको बताते चले 8:59 पर सायरन बजाया गया, जो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी परचम लहराए गए और इनका तराना भी चलाया गया।
जीतनाज़ीन कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही और औज़ार अरशद, एक्साइज बल्दिया इंजीनियर शुएब इकबाल, बल्दिया विहाड़ी असिस्टेंट कमिश्नर जाफ़र अली गुज्जर, तहसील जावेद साहब, हेड क्लर्क और इसके अलावा दीगर ने शिरकत की। DSP रुबीना अब्बास भी मौजूद थी। रैली तहसील कौंसल हॉल से शुरू होकर वी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए जीतनाज़ीन आपको खबर दें सादकाबाद से, जहां पे बाईपास पर फट्टे रिक्शे को बचाते हुए ऑयल टैंकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके नतीजे में टैंकर में आग लग गई। आग लगने से ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह। हादसे के नतीजे में ऑयल टैंकर का अमला महफूज रहा है। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मोटरवे पुलिस की जानिब से दो तरफा ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी असद, बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या तफसीलात हैं। अब आपको खबर देते चलें जीतनाज़ीन, यौम इस्तेहसाल कश्मीर ज़ोब मुल्क भर की तरह ज़ोब में भी ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। ज़ोब में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर नंबर 1 ग्राउंड से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर में शहक बलोच ने की। मीर शहक बलोच की रैली में असिस्टेंट कमिश्नर रोहान गुल काकड़, SHO शेर मोहम्मद मंदोखेल, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर नसीबुल्ला काकड़ और दीगर सरकारी अफसरान समेत बच्चों और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। रैली मखसूस शाहराहों पर मार्च के बाद DC ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर मीर शाहक बलोच ने कहा कि ये वो दिन है जब 2 साल पहले कश्मीरियों पर 370 और 35A के तहत जुल्म ढाए गए। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को इस्लाम सलाम पेश करते हैं और कश्मीरी अवाम ने पिछले 70 साल से जारी रखी है। आज सारी कौम यौम इस्तेहसाल मना रही है।